दिल्ली जैसे महानगरों से पहाड़ की ओर आने वाली अधिकतर बसें अलसुबह पहाड़ी इलाकों में दाखिल होती हैं। यहाँ मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए ठंडी पहाड़ी हवा के साथ अब तक जग चुके मुसाफिर खानों के आसपास पसरी रहने वाली चाय की मदहोश कर देने वाली खुशबू भी यात्रियों का स्वागत करती है। लकड़ी के चूल्हे में बनी चाय की पहली घूंट अलसाए यात्रियों के शरीर को इस कदर तरोताज़ा कर देती है कि मुसाफिर घंटों बस के सफ़र की थकावट को एक पल में भूल जाते हैं। अब ऐसा कौन पहाड़ी होगा जो चाय नहीं पीता होगा? अगर आप पहाड़ी हैं और चाय नहीं पीते हैं तो यह हैरान कर देने वाली बात है। भारत में चाय भले ही 21वीं सदी में राष्ट्रीय पेय घोषित हुआ हो, पर पहाड़ियों के लिए एक सदी पहले से ही यह अघोषित राष्ट्रीय पेय है। पहाड़ियों के चाय प्रेम को कुछ इस तरह ताना दिया जाता है कि पहाड़ियों के शरीर में खून से ज़्यादा चाय घुली हुई है। हमारी चाय की फितरत के बारे में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस चाय से ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से न चिपक जाए वो भी क्या चाय हुई। यानी पहाड़ियों की चाय भी उतनी ही मीठी होती है जितना उनका स्वभाव। देखा जाए तो करीब 80 के दशक तक पहाड़ी घरों में नमक और कपड़ा दो ही ऐसी चीज़ें थी जो गांव घर में नहीं मिलती थी। बाकी सब कुछ आसपास ही पैदा हो जाता था। यहाँ तक कि मीठे के लिए गुड़ तक गांव घरों में ही बनाया जाता था। उन दिनों गुड़ का टुकड़ा दांतों से तोड़कर मुंह में रखने के बाद ऊपर से फीकी चाय उड़ेलकर उसे इस मिठास के हवाले कर दिया जाता था। चाय के साथ इस तरह गुड़ तोड़ने को कटकी या टपकी कहते हैं और इस तरह की चाय को कटकी चाय। गांव के सभी परिवार अपने खेतों में गन्ने लगाते थे और गुड़ बनाने के लिए हर गांव में गन्ना पेलने की मशीन हुआ करती थी, जिससे सभी परिवार गुड़ बनाते थे। यही कारण है कि 21वीं सदी से पहले तक पहाड़ों में चीनी वाली चाय कम ही देखी जाती थी। चीनी वाली चाय गांव के सेठ कहलाने वाले लोगों के घर पर ही मिला करती थी। गांव में बाजार की घुसपैठ के साथ पहले मिस्री और फिर चीनी ने गुड़ की कटकी चाय के साम्राज्य में सेंध लगाई। कटकी में गुड़ की जगह पहले मिस्री को मिली और फिर चीनी चाय के भगोनों गिलासों में ही घुलने लगी। हालांकि पहाड़ी गांवों में आज भी गुड़ और मिस्री वाली कटकी चाय का साम्राज्य चीनी वाली चाय पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर पाई है। पहाड़ों में आज भी गुड़ की कटकी वाली चाय खूब बनाई और पी जाती है। कुल मिलाकर आज हर घर में बनने वाली चीनी की चाय एक समय लग्जरी हुआ करती थी, क्योंकि इसके लिए आपको बाज़ार पर निर्भर होना पड़ता था और बाज़ार सिर्फ पैसों की खनक पहचानता है।